इंटीग्रेशन में देखो आपको ये बताया गया था कि अगर u इंटू वी फॉर्म का कोई क्वेश्चन दिया गया है, या इसको ऐसे समझो कि अगर दो फंक्शन दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन आपको ये बताया गया था कि पहले को लिखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस साइन का यूज़ करते हैं, पहले को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, जो आया यहाँ से यहाँ तक इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करते हैं। इस पर क्वेश्चन काफ़ी कराए गए थे। अभी देखिए आपको मैं जो बता रहा हूँ ये है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में CBSE में आ सकता है 4 मार्क्स का। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x f(x) प्लस f(x) dx। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x f(x) प्लस f(x) dx। देखो ध्यान से क्या है, एक यहाँ फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव दिया गया है। एक फंक्शन है उसका एक डेरिवेटिव दिया गया है, ठीक है, प्लस में है, और e पावर x दिया गया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका मैं प्रूफ आपको बता रहा हूँ, आपको केवल फॉर्मूला दिमाग में रखना है, काफ़ी सिंपल होता है। देखिए अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इंटू ई पावर x का इंटीग्रेशन, ई पावर x को f(x) से मल्टीप्लाई की, और जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ कर दें, अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपसे कहा था कि हमेशा ध्यान रखिएगा आइलेट के फॉर्म में हम मानते हैं, तो e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमेशा बाद में आता है, तो e पावर x यहाँ पे सेकंड फंक्शन हो गया, f(x) आपका पहला फंक्शन हो गया। तो देखो फार्मूला क्या होता है, पहले को लिखते हैं, लिख दिए, दूसरे का इंटीग्रेशन e पावर x का होता है, e पावर x, माइनस साइन का यूज़ करते हैं, पहले का डिफ्रेंशिएशन f(x) का हो गया f(x), और दूसरे का इंटीग्रेशन e पावर x का e पावर x, जो आया इस पूरे का इंटीग्रेशन, पहले को आपने लिखा, दूसरे को आपने इंटीग्रेट किया, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आया उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन, ये हो गया। इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस f(x) e पावर x dx। देखो ध्यान से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया e टू द पावर x f(x) प्लस में c। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी ध्यान रखिएगा, अगर e पावर x के साथ दिया गया है कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव f(x) प्लस f(x), इस पूरे का अगर इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर x। इसमें ध्यान से आप देखो फंक्शन कौन सा है, उसका डेरिवेटिव कौन सा है, तो f(x) का डेरिवेटिव f(x) होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा f(x) और प्लस में c। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है e टू द पावर x sin x प्लस, मान लो यहाँ पे लिखा गया है cos x, आपसे कहा जाए कि इसको आप इंटीग्रेट करो, तो आपको पता है कि sin x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये f(x) हो गया और ये हो जाएगा f(x). आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको सीधे आंसर लिखना है, पहचान अगर है तो कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर सीधे आप लिखेंगे e पावर x sin x प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मान लो ये दिया गया है e टू द पावर x 1/x प्लस log x का इंटीग्रेशन, तो देखो ध्यान से, ज़रूरी नहीं कि पहला फंक्शन ही f(x) हो, log x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं e पावर x log x प्लस 1/x, है ना। और देखो ध्यान से, ये f(x) हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा e पावर x इंटू f(x) होता है, f(x) का मतलब log x हो गया, प्लस में यहाँ पे c हो गया। आ रहा होगा समझ में। एक दो क्वेश्चन देखिए, और मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी पे बेस देखिए बता दें, e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ये क्वेश्चन देखिए है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करें, आपको पता है सबको कि 1 के साथ
कॉस थीटा नहीं होना चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे 1 को कैंसिल करा देते हैं। तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं e टू द पावर x, यहाँ पे ये हो गया 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में इतना हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एंगल x बाई 2 के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे भी साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ पे देखिए कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स, ये इतना हो गया। अब अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो ये देखिए हो गया e टू द पावर x, समझिएगा ध्यान से, ये हो गया 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखिए कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, तो ये हो गया e टू द पावर x, यहाँ पे tan एक्स बाई 2 बस यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ओके, अब क्या करें, अब देखो जो कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कल बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स बाई 2 को कुछ मान लें, v मान लें, आप कर सकते हो, देखो ध्यान से, tan एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, अगर इसको हम fx मान लें तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, जिसको x आपने माना है, x बाई 2 का हो जाएगा हाफ, तो ये हो गया e टू द पावर x fx प्लस f टेस एक्स के फॉर्म का, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x कितना tan x बाई 2 प्लस में c। तो ध्यान से आप देखो तो जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर रहे हो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। tan x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन होता है हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अगर कहीं पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे fx के साथ f टेस एक्स दिया गया है और साथ में e पावर x है, तो सॉल्व करने के लिए बस ये पता करना होगा कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है, इसके बाद e पावर x इंटू एफ एक्स का आप यूज़ कर देंगे। आपकी बुक की अगर मैं बात करूं तो आप में से जो बच्चों ने पूछा था 7.6 के कुछ क्वेश्चन, इसलिए मैं गलत नहीं हूँ, तो 7.6 के जो क्वेश्चन हैं वो देखिए इसी पे बेस हैं काफ़ी हद तक, या तो u इंटू भी का फॉर्म है और या तो फिर ये वाला फॉर्म है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन देखिए मैं और बताता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएंगे। जैसे देखिए बुक का 7.6 का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 देखूँ तो यहाँ पे दिया गया है e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए ध्यान से 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो इसको हम ये समझाने के लिए केवल लिखते हैं। इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर dx हो गया, तो e पावर x एफ एक्स प्लस एफ टेस एक्स, ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस में c। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सही सा लग रहा है। 17 दिया गया है e टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे करें, अगर आप ध्यान से देखो तो शायद आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो अगर हम +1 कर दें, समझिएगा ध्यान से, यहाँ मैं लिख देता हूँ e टू द पावर x इंटू एक्स था, अगर हम यहाँ पे +1 करके -1 कर दें कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, लेकिन फ़ायदा देखो इससे ये हो जाएगा x प्लस 1 को हम अलग कर लेते हैं इसके साथ, तो ये हो गया e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और क्या बचा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। देखिए 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया e टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x स्क्वायर, तो ये हो गया e टू द पावर x इंटू
1/1 प्लस एक्स प्लस में सी, ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया गया है x माइनस 3 में x माइनस 1 होल क्यूब इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 नीचे था तो ऊपर वाले को इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, x माइनस 1 माइनस में 2 कर दिए अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब ई टू द पावर x डी एक्स। x माइनस 1 को अलग कर लेते हैं, सो x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये पूरा हो गया कितना ए टू द पावर x, ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब और e टू द पावर x इंटू डी एक्स। देखो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस 2/x³, तो ये पूरा अगर f(x) हम माने तो ये हो गया f डैश x ई पावर x f(x) प्लस f डैश x कितना हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। तो आपकी बुक में 3-4 क्वेश्चन इस फॉर्म में थे, देखिए मैंने आपको बताया। एक लाइन ध्यान रखिएगा, एक और देख लो, आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है e टू द पावर x sec x 1 प्लस tan x। अब यहाँ पे देखो अगर हम tan x को कुछ मानेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे ऐसा दिमाग में ना है कि ये फंक्शन हो गया और ये ऐसा कुछ हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो e पावर x, यहाँ देखिए हो जाएगा sec x प्लस sec x tan x, इसको अंदर भेज दिए। तो अब देखो इसका फ़ायदा ये हो गया कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, तो e टू द पावर x sec x प्लस में c हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक आज बढ़िया क्वेश्चन देखने में बताऊँ, अगर मैं क्वेश्चन आपको ये दूँ e टू द पावर x log x प्लस 1/x², log x प्लस 1/x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो पहली बात जो दिमाग में आता है कि सर log x का तो डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे ये गलत तो नहीं है या मिसप्रिंट तो नहीं है 1/x², ये जनरली सबके दिमाग में एक बार में आता है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल इतना ही है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है e पावर x log x प्लस 1/x²। इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log x है, कंसेप्ट ध्यान रखिएगा फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे प्लस में 1/x कर देते हैं। जो फॉर्म आप जानते हो उस फॉर्म में चेंज करने के लिए, कौन सा फॉर्म पता है कि अगर कोई फंक्शन है तो साथ में डेरिवेटिव होना चाहिए, तो log x का 1/x होता है, प्लस कर दिए, माइनस भी करना होगा, माइनस भी कर दिए। अब यहाँ पे प्लस में 1/x² है तो प्लस में 1/x² लिख लिया। इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x log x प्लस 1/x e पावर x log x प्लस 1/x। तो देखो ध्यान से ये इतना हो गया, अलग अलग कर दिए, और इसको अलग कर लेते हैं, प्लस इस पूरे के साथ e पावर x को मल्टीप्लाई में कर दूँ तो e पावर x यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/x प्लस में 1/x²। ओके, तो अब देखो ध्यान से ये f(x) हो गया, ये f डैश x हो गया, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x log x का हो गया 1/x, और यहाँ पे हो गया e टू द पावर x माइनस 1/x का प्लस 1/x² प्लस में c, तो ये हो गया e टू द पावर x, आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए,
ये हो गया 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 सी, सॉरी माइनस 1/x नहीं, यहाँ पे माइनस 1/x का डिफ्रेंसिएशन प्लस 1/x स्क्वायर होता है। क्या लिखती है यार यहाँ पे, ये देखो हो जाएगा e⁻x, log x का 1/x होता है, तो यहाँ पे हो गया log x, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा e⁻x माइनस 1/x का प्लस 1/x स्क्वायर होता है, तो माइनस 1/x और प्लस में सी, चाहे तो आप यहाँ से e⁻x कॉमन ले लीजिए। तो ये देखिए बेसिकली जो मैंने आपको बताया ये था, अगर फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो कैसे हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन देखिए, और आपने जो पूछा हुआ है 7.6 का ही, वो मैं आपको बता दूं। इसमें अगर मैं 7.6 में शुरू से चलूँ तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब देखो ध्यान से, ये जरूर आप दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो यहाँ लॉग एक्स यहाँ पे आएगा, और एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले को ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³/3 माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स का 1/x हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³/3 पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x³ log x/3, और यहाँ पे माइनस में देखो ध्यान से 3 बाहर हो गया, क्या बचा यहाँ पे x³/x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का फिर से हो गया x³/3 और प्लस में c, तो 6 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा आपको शायद ये सही लगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे आइलेट में सबसे पहले इनवर्स आता है, इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। अगर इसको मैं पहला फंक्शन मानूँ, इसको मैं दूसरा फंक्शन मानूँ, तो देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने का जो पहला तरीका है वो कुछ ऐसे होगा, पहले को लिखते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, x का हो जाएगा x²/2 माइनस पहले का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस x², दूसरे का इंटीग्रेशन x²/2 पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस में c। ओके, ये देखिए हो गया साइन इनवर्स x इंटू x²/2, और यहाँ पे हाफ को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया x²/1 माइनस x² इंटू x प्लस c। अच्छा ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो माइनस है, इस माइनस को देखो हम यहाँ करके यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं। क्यों किए हैं, किए इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू x²/2 प्लस हाफ। अब यहाँ देखो, अगर हम 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें, तो इसको अब मैं अलग अलग करने जा रहा हूँ। दिस 1 माइनस x²/√1 माइनस x², और यहाँ -1 था, तो ये हो गया -1/√1 माइनस x²। तो ये हो गया साइन इनवर्स x इंटू x²/2। ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा ½ √1 माइनस x², ओके, और यहाँ पे -1/√1 माइनस x²। अब देखो ये तो हो गया, ये आपको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। यह जो फॉर्म है, ये देखिए ध्यान से है √a² माइनस x² के फॉर्म का। आपने ये पढ़ा हुआ है 1/√a² माइनस x² के फॉर्म का, लेकिन ये फॉर्म अभी आपने नहीं पढ़ा है। अगर मैं आपके बुक की बात करूँ तो ये 7.7 या 7.8 में इस फॉर्म के क्वेश्चन हैं। तो इस
7.6 के जस्ट बाद में इसको पढ़ाऊँगा, तो इसको अभी आप यहाँ पे रोक दीजिए। है सिंपल, केवल इसका फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं तो इसको यहाँ पे रोक देते हैं, फिर आगे चलेंगे तो बताएंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन देखिए ये था x साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो इनवर्स आप जानते हैं एंगल होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ मान लें, लेट साइन इनवर्स x को अगर मैं v मान लूँ, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, साइन v, और अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये कितना हो गया, कॉस v इंटू v हो गया। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो ये देखिए आगे यहाँ पे मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ, x की जगह हो जाएगा साइन v, साइन इनवर्स x को आपने v माना हुआ था, और x की वैल्यू आ गई कॉस v इंटू v। ठीक है, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फ़ायदा इसका ये हो गया हाफ, यहाँ पे v हो गया, और ये देखो ध्यान से 2 साइन v कॉस v हो जाएगा, साइन 2v इंटू v। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं u इंटू v का, तो ये हो जाएगा हाफ